नमस्कार मित्रों, यूजीसी को लेकर के आप तो न्यूज पा ही चुके होंगे कि इतने समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर जो 13 जनवरी 2026 को जारी किया गया था, उस पर रोक लगा दी गई है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी गई है। ये आपके लिए एक अच्छा न्यूज है। अब यहां पे समझना जरा, यहां पे बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। यहां पर अगर आप देखेंगे यूजीसी को लेकर के तो बाइकॉट किया गया। अच्छा, बाइकॉट केवल जनरल वर्ग के द्वारा ही नहीं किया गया, ओबीसी के द्वारा भी किया गया। ओबीसी के कई ऐसे बच्चे हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये तो भेदभाव का अड्डा बन जाएगा। जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज वगैरह है, ये तो भेदभाव का अड्डा बन जाएगा, गुटबंदियों का अड्डा बन जाएगा। ये शिक्षण संस्थान नहीं रह पाएंगे, यहां पर राजनीति इन्वॉल्व हो जाएगी, इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो जाएगा। मान लेते हैं कि दुर्भाग्य, समझना जरा, पहले मैं डिस्कस कर देता हूं कि यहां पर प्रावधान क्या किया गया था। यूजीसी ने एक नया नियम जारी किया था 13 जनवरी 2016 को, और उसमें प्रावधान यह था कि जो यूनिवर्सिटियां हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेजेस वगैरह हैं, उसमें भेदभाव होता है और भेदभाव को समाप्त करने के लिए, समता स्थापित करने के लिए एक नया नियम जारी किया गया और कहा गया कि कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, विकलांग और महिला, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब समानता स्थापित करने का नया नियम जारी किया गया था। अब यहां पर था क्या कि एक इक्विटी कमेटी बनाई गई थी, जिसको हम हिंदी में समता कमेटी कहते हैं, समता समिति कहते हैं। और ये क्या करेगी, अगर मान लीजिए कि किसी के साथ भेदभाव हुआ, किसी के साथ जाति वगैरह हुई, तो वो क्या करेगा कि शिकायत दर्ज करेगा। और शिकायत दर्ज करेगा, जो शिकायत दर्ज होगा और शिकायत की जांच जो करेगी, ये इक्विटी कमेटी करेगी। और इक्विटी कमेटी में बैठे कौन लोग हैं, समझना जरा, यहीं पे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। कौन लोग बैठे हैं समता कमेटी में? ओबीसी, एससी, एसटी और महिला और विकलांग, इनका प्रतिनिधित्व है। अब समझिए जरा, जो जनरल वर्ग है, उनका यह कहना है कि जिस मामले की, जिस शिकायत की ये इक्विटी कमेटी जांच करने जा रही है, क्या वो निष्पक्ष जांच कर पाएगी? यहां पर जिसके खिलाफ जांच होनी है, उसका कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है, इसलिए उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इसके अलावा एक विरोध प्रदर्शन यह भी हुआ कि भाई ईडब्ल्यूएस को क्यों आपने शामिल कर लिया? ईडब्ल्यूएस को शामिल करने के बाद जो एससी एसटी लोग थे, जो महिला थी, जो विकलांग थे, इनके मामले डाइल्यूट हो जाएंगे, इनके ऊपर उतना फोकस नहीं हो पाएगा। जो सुनवाई हो जानी चाहिए, जो सुनवाई पहले इनके जिस स्तर पे हो रही थी, उस स्तर पे जो है नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात यह है, तीसरी बात यह है कि किसी प्रकार की जो है अपराध की निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। यूजीसी ने किसी प्रकार की निश्चित परिभाषा, अस्पष्ट चीजें थी, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कई लोगों के द्वारा, अलंकार अग्निहोत्री साहब के द्वारा जो है इस्तीफा देखिए दे दिया गया, और इसके अलावा शंकराचार्य के द्वारा बयान आ रहा है कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ है ना? तो कई ऐसी सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा भी यही मानना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन आया, कहीं न कहीं अगर किसी प्रकार का भेदभाव होता, तो संविधान समानता के अधिकारों की बात करता है, समानता के अधिकारों के साथ-साथ विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है, और विधि के शासन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाता, और कहीं भेदभाव को समाप्त करने के पीछे कहीं भेदभाव ना जन्म ले ले। क्या यह प्राकृतिक नियम के अनुकूल था? तो ये सब सारा चीज, कई ऐसे कारण हैं जिसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि भेदभाव रहित होना चाहिए। हां, यह भी होना चाहिए कि अगर हमारे संविधान ने अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत संविधान प्रावधान करता है कि समानता के अधिकार को स्थापित करना हो, अनुच्छेद 46 में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, है ना, और ओबीसी, मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग है, उनके जो है सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान करे, शोषण से उनको सुरक्षा प्रदान करे। तो कई ऐसे प्रावधान है संविधान के नियमों को लागू करने के लिए सरकार ने प्रयास किया था, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि गलती हो गई हो, थोड़ा सा इसमें प्रतिनिधित्व की गलती हो गई हो, थोड़ा अमेंडमेंट करने की जरूरत है, देन ये लाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत में समानता स्थापित करना बहुत जरूरी है, और ऐसे में किसी वर्ग के साथ असमानता ना होने पाए, इसके लिए थोड़ा सुधार के साथ, थोड़ा संशोधन के साथ लाया जाना चाहिए। सब इसका स्वागत करेंगे। फिलहाल इस पे रोक लगा दी गई है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।